पीएम मोदी ने आज देश को दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत की सौगात दी। लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर वर्चुअली ट्रेनों का उद्घाटन किया। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा, आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास संभव। पीएम मोदी ने कहा, तकनीक के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। हमारी सरकार आने के बाद तेज गति से विकास के कार्य हुए। 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। पीएम मोदी ने कहा, वंदे भारत ट्रेनों को देखकर विदेशी भी अचंभित होते हैं। वंदे भारत ट्रेनों पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम मोदी वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों से मिले, बच्चों से उनकी बातें सुनी और शेयर की। पीएम मोदी का बीती शाम वाराणसी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी। आतंकी मामलों में बंद कैदियों की जांच। बिहार के गोपालगंज में दलित वोटर्स की पिटाई। किसे वोट दिया नहीं बताने पर दबंगों ने 3 युवकों को पीटा। पीड़ितों ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गया जी में पिता लालू यादव के अंदाज में तेज प्रताप दिखे। हरा गमछा देखकर भड़के, कहा यहां हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा ही चलेगा। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और रवि किशन की मुलाकात हुई। रवि किशन ने कहा, समाज सेवा करने वालों का हमेशा बीजेपी में स्वागत है। तेज प्रताप ने कहा, हम दोनों भगवान के भक्त हैं। मैंने पहले ही कह दिया है, जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। पीएम मोदी ने भभुआ में तेजस्वी यादव पर अटैक किया। कहा, जंगल राज के युवराज के पास वादों का पूरा करने का कोई प्लान नहीं, पूछने पर मुंह पर ताला लग जाता है। पीएम मोदी का एक तीर से 3 निशाना। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों को घेरा। कहा, निवेशकों ने लालटेन, पंजा और लाल झंडा देखा तो भाग जाएंगे। बिहार के पूर्णिया में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। 160 सीट जीतकर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, कहा। अमित शाह ने जमुई में ऐलान किया, फिर से जीते तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नए विभाग का गठन करेंगे। शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा, लालू का बेटा सीएम बना तो ये लोग अपहरण का नया विभाग खोलेंगे। सीएम योगी ने आरजेडी से जनता को आगाह कर कहा, ये वही लोग हैं जो पहले केरोसिन बेचकर अंधेरा करते हैं और फिर डकैती भी करते हैं। तेजस्वी के नौकरी देने वाले वादे पर योगी ने कहा, जमीन हड़पने और पशुओं का चारा खाने वाले क्या नौकरी देंगे, युवा इनके बहकावे में न आए। तेजस्वी यादव ने अररिया में लोगों से अपील की। कहा, नौकरी समेत तमाम सुविधाओं के लिए आरजेडी को जिताएं। पूर्णिया की रैली में तेजस्वी यादव का वादा, सरकार बनी तो महिलाओं को माई बहन योजना का और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाएगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बिहार के रोहतास में जनसभा की। कहा, वोटिंग भले ही आधी सीट पर हुई हो, लेकिन तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय हो गया है। अखिलेश यादव का पीएम पर तंज। कहा, हमारे विश्व गुरु बिहार का दौरा कर रहे हैं, देश के विश्व गुरु। उन्होंने देश का क्या हाल कर दिया है सबको पता है। राहुल गांधी ने भागलपुर में पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री आपकी जमीन छीनकर अंबानी अडानी को दे देंगे। राहुल गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया। कहा, इसने किसान, श्रमिक, छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी के बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था न है, वो सिर्फ विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सासाराम में पीएम मोदी पर अटैक किया। कहा, पीएम 1 घंटे स्थिर बैठकर देश के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ घूमते हैं। खड़गे ने कहा, पलायन रोकने और गांव के विकास के लिए तेजस्वी को सीएम बनाने का फैसला लिया। इंडिया टीवी से बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इस चुनाव में ऐसी भी स्थिति हो सकती है, लालू परिवार का कोई सदस्य सदन में ना हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2010 में एनडीए की 206 सीटें आई थी, इस बार उससे भी ज्यादा आएंगी। शांभवी चौधरी की 2 उंगलियों में स्याही लगने के मामले पर डीएम की सफाई। कहा, मतदान कर्मी ने भूलवश दाहिने हाथ में स्याही लगा दी। उन्होंने एक ही बार मतदान किया, बाद में बाएं हाथ में स्याही लगाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अनुमान जताया। कहा, पहले फेज में 80% सीटों पर एनडीए की बढ़त। पटना पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अजीत पवार के बेटे पर लगे घोटाले के आरोप पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र में पारदर्शी सरकार है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में अब भी दिक्कत। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ। तकनीकी समस्या से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एएमएसएस में खराबी से करीब 800 उड़ानें लेट हुई। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की। 12 नवंबर को सुनवाई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। आसमान में धुंध छाई, मोटी परत दिखी या सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 दर्ज हुआ। इलाके में धुंध की परत। मायानगरी मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत। मरीन ड्राइव इलाके में धुंध की चादर से सब कुछ ढका। कर्नाटक के मांड्या में 2 मंजिला दुकान में आग लगी। दूर तक फैली लपटें, लाखों का माल जलकर खाक। मुंबई में एयर इंडिया जंक्शन के पास 2 वाहनों के बीच टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में दोनों गाड़ियों को नुकसान। टैक्सी और कार में टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में किसी तरह की हालांकि जनहानि नहीं। सोनीपत में पुलिस ने रोहतक डबल मर्डर के आरोपी हिमांशु और सनी को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में दोनों के पैरों में गोलियां लगी। हिमांशु और सनी सहित 5 बदमाशों ने शुक्रवार की दोपहर रोहतक में डबल मर्डर को दिया था अंजाम। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में पुलिस और चेन स्नैचर्स के बीच मुठभेड़। शिवम गुप्ता नाम का एक चेन स्नैचर गोली लगने से घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवम गुप्ता का एक साथी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने शिवम के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए। मुकुंद माधव नाम के 35 साल के शख्स को गिरफ्तार किया। पटना का रहने वाला मुकुंद माधव वैशाली ट्रेन से मोकामा ले जाने वाला था पैसे। बिहार के चुनाव में पैसों के इस्तेमाल किए जाने का शक। झारखंड के बोकारो में घर में घुसे एक चोर को लोगों ने पकड़ा। हाथ पैर बांधकर पिटाई, पुलिस के हवाले किया। झारखंड में पेटरवार में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। 2 गाड़ियों के बीच से बाइक निकालने की कोशिश करने के दौरान सामने से आ रही ट्रेलर से टक्कर लगी। हादसे के बाद ट्रेलर लेकर ड्राइवर मौके से फरार। घायल बाइक सवार की अस्पताल में मौत। लखनऊ में जू से हिरण के बच्चे को चोरी करने की कोशिश। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में पुलिस जुटी। मामले में जांच जारी। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का दूसरा दिन आज। जय किशोरी, साध्वी ऋतंबरा, जगत गुरु रामभद्राचार्य के अलावा कई साधु संत यात्रा में शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पदयात्रा सामाजिक समरसता, हिंदू एकता के लिए निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सीएम योगी ने लालकृष्ण आडवाणी को बर्थडे पर बधाई दी। प्रभु श्री राम से उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना की। बंगलुरु पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, समाज केवल कानून से नहीं चलता, समाज संवेदना से चलता है, एक अपनेपन से चलता है। मोहन भागवत का बयान, कहा, ये अपनापन जो है वही हम सभी लोगों का मूल स्वरूप है। सभी में एक ही अस्तित्व है। उसी को हमारी परंपरा में ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएसपीसीएल भर्ती में सफल 2100 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे और बधाई दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, युवाओं ने पूरी तरह से अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल की। गुजरात के नर्मदा पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जोहरान ममदानी के बाद अमेरिका में एक और भारतीय मूल के कारोबारी ने मेयर का चुनाव जीता। पंजाब के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी स्वर्णजीत सिंह खालसा ने अमेरिका के नॉर्विच शहर में मेयर का चुनाव जीता। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 21 दिन में 10,774 रुपए सस्ता हुआ। चांदी 24 दिन में 29,825 रुपए सस्ता हुआ। फेस्टिव डिमांड कम होने के चलते दाम घटे। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,100 रुपए हुई। चांदी का भाव भी प्रति किलोग्राम 1,48,010 रुपए हुआ। लड़ाकू विमान तेजस के लिए 113 जेट इंजन खरीदेगा हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL ने किया बड़ा समझौता। जेई से समझौता। 2027 में होगी शुरू डिलीवरी। आधार हाउसिंग फाइनेंस ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 17% बढ़कर 266 करोड़ रुपए हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में हुआ था 228 करोड़ का शुद्ध लाभ। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है व्यापार समझौता। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का दावा, अमेरिका से व्यापार समझौते की जल्द खुशखबरी मिलेगी। 2030 तक $35 अरब का होगा क्विक कॉमर्स बाजार।
बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के शीर्ष 40 शहरों में पारंपरिक किराना दुकानों से हिस्सा कम होने की संभावना। फूड डिलीवरी मैनेजमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए बना रहे हैं मुनाफे का इंजन। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.8% से ज्यादा रहने का अनुमान। जीएसटी दरों में कटौती मुख्य कारण, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन का दावा। अक्टूबर में वेज थाली 17 और नॉन वेज थाली 12% सस्ती हुई। सब्जियों और दालों के दाम घटने से थाली सस्ती। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रोटी राइस रेट नाम से रिपोर्ट जारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 आज ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मैच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। भारत मैच जीत सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया की नजर भी सीरीज बराबर करने पर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें T20 से पहले पिछले मैच के हीरो अक्षर पटेल का बयान, ब्रिस्बेन मैच जीत 3-1 से सीरीज पर जीतने की करेंगे, इस बार नहीं करेंगे कोई गलती। अक्षर पटेल ने कहा, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया पर बनाएंगे बेहतर शुरुआत और वही प्रेशर काम करेगा। गेंद और बल्ले से जवाब देंगे। चौथे T20 में अक्षर ने खेली थी ऑलराउंडर पारी। हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत की पाकिस्तान पर जीत। भारत ने डकवर्थ लुइस नियम से पाकिस्तान को 2 रनों से हराया। रॉबिन उथप्पा ने खेली 28 रनों की पारी। बारिश में बाधित मैच में भारत ने 6 ओवर्स में 4 ओवर में बनाए 86 रन। जवाब में पाकिस्तान ने 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन बनाए। स्टुअर्ट बिन्नी ने लिया पहला विकेट। शुभमन गिल के खराब प्रदर्शन पर टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज वरुण आरोन ने दिया बयान। बोले, शुभमन गिल की T20 फॉर्मेट में सेटअप की उन्हें जरूरत। गिल के प्रदर्शन पर न खड़े करें सवाल। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई पर भड़के मोहम्मद शमी के बचपन के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन। कहा, अच्छा खेलने के बाद शमी को किसी टीम में शामिल नहीं किया गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया। महिला वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी का फैसला, 2029 वर्ल्ड कप में 10 टीमें शामिल होंगी। वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर ने फाइनल से पहले दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की सलाह को साझा किया। कहा, सचिन सर ने कहा, जब खेल तेज चल रहा हो तो थमकर खेलने की कोशिश करो। वर्ल्ड चैंपियन टीम की खिलाड़ी प्रतिका रावल को भी मिलेगा वर्ल्ड चैंपियन का मेडल। कहा, जल्द मुझे मिल जाएगा मेडल। प्रतिका लीग के दौरान हो गई थी चोटिल।